बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 5वां मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व अददों का इल्म ज़ैली जुज़्व सही आदात की जमा। आपकी पीडीएफ के पेज नंबर 17-18 पर इसकी मालूमात हैं और एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 19 पर है। सही आदात की जमा। अददी खत पर खरगोश की दाएं जानिब लगाई छलांग मस्बत आदात से जबकि बाएं जानिब लगाई छलांग मनफी आदात से दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक अददी खत नज़र आ रहा है। ये अददी खत पर 0, +1, +2, +3, 4, 5, 6, 7 है। इधर -1 है, इधर मस्बत आदाद है, इधर मनफी आदाद है। यहाँ पर देखिए खरगोश +1 पर है और वो इस तरफ कूदेगा, इस तरफ छलांग लगाएगा। तो ये सीमत कौन सी है? राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ, दाएं जानिब। तो ये जो छलांग जितनी इकाई लगाएगा उसको हम प्लस से जाहिर करेंगे जब राइट हैंड साइड में लगाएगा सीधे हाथ की तरफ, और जब लेफ्ट हैंड साइड में लगाएगा छलांग तो हम उसको उस वक्त जाहिर करेंगे मनफी आदात से। ये जिस जगह पर है ये इसका इब्तिदाई अदद है। जैसे देखिए यहाँ पर इब्तिदा में खरगोश अदद खाली जगह पर था, तो इब्तिदा में खरगोश कहाँ पर है? +1 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1 मस्बत 1। उसने दाएं जानिब, जब हम दाएं जानिब लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर जो अदद लिखेंगे उसके लिए हम सोच लेंगे कि यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे, जमा की अलामत लगाएंगे। उसने दाएं जानिब खाली जगह इकाइयों की छलांग लगाई। उसने दाएं जानिब खाली जगह इकाइयों की छलांग लगाई। अब देखिए ये +1 पर है। अब इकाई जब हमको गिनना है तो ये 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो उसने छलांग 5 इकाई की लगाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई यही है 5, लेकिन क्योंकि दाएं जानिब है इसलिए यहाँ पर जो अलामत आएगी वो आएगी प्लस। अब वो अदद खाली जगह पर पहुंच गया। कौन से अदद पर पहुंचा? यहाँ से छलांग लगाकर +6 पर पहुंचा, जमा 6 पर। ये 1 ये है जमा, और ये 5, जमा 1 जमा 5 बराबर जमा 6। ये देखिए जमा 1 जमा का अमल करना है। कितनी इकाई छलांग लगाई? जमा 5। तो 1 और 5 कितना हुआ? 6। यहाँ पर देखिए अददी खत का मुताला कीजिए। पहले 0, +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4। इब्तिदा में खरगोश खाली जगह अदद पर था, यहाँ पर है -2। उसने दाएं जानिब यानी प्लस करना है हमको, कितनी इकाइयों की छलांग लगाई? यहाँ पर है तो अब ये 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो उसने 5 इकाई की छलांग लगाई दाएं जानिब। तो यहाँ पर देखिए -2 पर था, दाएं जानिब छलांग लगाई, तो यहाँ पे +5 लिखेंगे और ये दोनों ये जमा करेंगे तो ये जवाब आएगा 3। यहाँ पर जमा के अमल में कोई दिक्कत नहीं थी कि यहाँ पर +1 है, +5 है, जमा 1 है, जमा 5 है। तो एक ही 5 में 1 जमा करे 6 होता है। यहाँ पर अलामतें मुख्तलिफ है। यहाँ पर 2 के आगे मनफी की अलामत है, 5 के आगे मस्बत की अलामत है। इस ऐसे वक्त में क्या करना है कि 5 और 2 का फ़र्क लेना है। 5 और 2 का फ़र्क कितना है? 3। और बड़ी अदद के सामने की अलामत, तो 2 और 5 में बड़ी अदद कौन सी है? 5। तो ये अलामत लगी। अलग अलग अगर निशान है प्लस माइनस, तो उस वक्त हमको दोनों आदात का फ़र्क लेना है और बड़ी अदद के सामने की का निशान लगाना है।
किसी भी अदद में कोई मस्बत अदद मिलाना यानी अददी खत पर उस अदद से दाएं जानिब उतनी इकाई आगे जाना। अगर हमको किसी अददी खत में जमा करना है, दाएं जानिब है, इसका मतलब हमको प्लस करना है, मस्बत अदद मिलाना है। आप देखिए यहाँ अददी खत का मुताला कीजिए। 0 +1 +2 +3 -1 से ये -10 तक है। खरगोश इब्तिदा में अदद खाली जगह पर था, यहाँ पर है -3। उसने बाएं जानिब यानी यहाँ पर अलामत कौन सी आएगी? मनफी। कितनी इकाइयों की छलांग लगाई? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 4 इकाइयों की छलांग लगाई। यहाँ पर आप अलामत जाहिर ना करें, ये बाएं जानिब से हम जब ये सवाल हल करेंगे, यहाँ पर जब हम सवाल हल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मनफी लिखे, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर बाएं जानिब का ये मनफी और ये फिर -4। तो ये कितना हुआ? एक जैसी अलामत है। जैसे अगर यहाँ पर +3 रहता, +4 रहता, तो इसका भी आंसर आता, इसका आंसर आता +7। एक जैसी अलामत जब है तो आदात को जमा करके अलामत लगा दीजिए। अलग अलग अलामतें हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग थी, तो आदात का फ़र्क लेके बड़ी अदद के सामने की अलामत लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर खरगोश कहाँ पहुँचा? यहाँ से छलांग लगाया दाएं सिमत में, बाएं सिमत में, तो कहाँ गया? -7 पर। ये देखिए अददी खत 0 +1 +2 ये +9 तक है, -1 -2 -5 तक है। खरगोश इब्तिदा में अदद खाली जगह पर था, कहाँ पर है? +3 पर। उसने बाएं जानिब के लिए हम अलामत में कौन सा इस्तेमाल करेंगे? अलामत मनफी। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। अब वो अदद खाली जगह पर पहुंच गया है। कौन से अदद पर पहुंचा? -1। +3 प्लस करना है -4 को, दोनों 3 के साथ प्लस है, 4 के साथ माइनस है। आदात का फ़र्क लेंगे, 4 और 3 का फ़र्क 1 है, बड़ी अदद के सामने की अलामत। किसी भी अदद में मनफी अदद मिलाना यानी अददी खत पर उस अदद से बाएं जानिब उतनी ही इकाई जाना या उतनी ही इकाई पीछे जाना यानी तफरीक करना। अब देखिए यहाँ पर ये आपके PDF में ये अददी खत है। 0 +1 से +7 तक ये -1। खरगोश कहाँ पर है? +1 पर। छलांग किस तरफ लगा रहा है? दाएं जानिब। कितनी इकाई? 1 2 3 4 5 इकाई। पहुंचा कहाँ? 6 पर। ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर भी वही होगा। +1 पर है, 1 2 3 4 5 इकाई छलांग लगाई दाएं जानिब, तो +5। पहुंचा कहाँ? +6 पर। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर देखिए खरगोश -2 पर है, -2 पर दाएं सिमत में छलांग लगा रहा है। कितने इकाई? 1 2 3 4 5। तो पहुंचा कहाँ? +3 पर। -2 छलांग लगाई 5 इकाई, दाएं जानिब है तो +5। 5 और 2 का फर्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत। यहाँ पर देखिए खरगोश है -3 पर, बाएं जानिब छलांग लगाई 1 2 3 4 इकाई, तो 4 के आगे माइनस का साइन आएगा। पहुंचा -7 पर। तो इसको इस तरह से हम दिखाएंगे। ये देखिए -3 पर है, छलांग लगाई है 4 इकाई, कौन सी जानिब? बाएं जानिब, तो पहुंचा कहाँ? -7 पर। यहाँ पर दोनों के साथ में यकसा अलामत है, तो दोनों अदद को जमा करके अलामत वही लगेगी। यहाँ पर देखिए खरगोश है +3 पर, तो +3 छलांग लगाई 1 2 3 4,
4, कौन सी सिमत में, बाएं सिमत में, तो यहाँ लिखे माइनस, कहाँ पर पहुंचा, -1 पर। तो ये 3 और 4 अलग अलग अलामत के साथ में है, तो दोनों का फर्क लेंगे, बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। देखिए मुतज़ाद आदाद किसे कहते हैं। यहाँ पर 0 से छलांग लगाई गई +3 की तरफ, और 0 से छलांग लगाई गई -3 की तरफ। 0 से 1 2 3 इकाई छलांग, 1 2 3 इकाई छलांग। छलांग की दोनों की ये 3 इकाई इधर भी है, 3 इकाई इधर भी है, लेकिन यहाँ पर सिमत बदल गई। यहाँ पर दाएं जानिब है, यहाँ पर बाएं जानिब है। तो खरगोश जब 0 से दाएं जानिब 3 इकाइयों की छलांग लगाता है, 0 से दाएं जानिब 3 इकाइयों की छलांग लगाता है, तब वो +3 पर पहुंचता है। और जब वो 0 से बाएं जानिब 3 अदद की छलांग लगाता है, तो वो -3 पर पहुंचता है। 0 से दोनों फासले मसावी है, सिर्फ छलांग लगाने की सिमत दूसरी है। तो इसका मतलब होता है कि +3 और -3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, या इसको हम कह सकते हैं मुतज़ाद आदाद है। तो मुतज़ाद आदाद 0 से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। ये देखिए 0 से +1, 0 से -1, ये दोनों की जमा करेंगे तो 0, +2 -2 यकसा फासले पर है, दोनों की जमा करेंगे तो 0। तस्वीर में अगर खरगोश ने 0 से बाएं जानिब 5 इकाई छलांग लगाई तो वो कहाँ पहुंचेगा। 0 से बाएं जानिब छलांग लगाएगा तो ये 0 से बाएं जानिब छलांग लगाएगा तो वो पहुंचेगा -5 पर। अब खरगोश -5 से 5 इकाई की छलांग दाएं जानिब लगाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा। यहाँ इधर लिखा है दाएं जानिब, तो वो कहाँ पहुंचेगा। 0 से -5 पर पहुंचा। अब -5 से 5 इकाई की छलांग लगाकर फिर वो कहाँ पहुंचेगा, 0 पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए +5 -5, यहाँ पर अलामतें मुख्तलिफ है। अदा देखिए तो ये भी 0 होगा, -5 +5, यहाँ पर भी अलामतें मुख्तलिफ है। अदा देखिए तो ये 0 होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि 2 मुतज़ाद आदाद की जमा 0 होती है। अगर आपसे कहा जाए 3 का मुतज़ाद तो -3, 5 का मुतज़ाद तो -5, -3 का मुतज़ाद 3, -4 का मुतज़ाद 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मुतज़ाद ये, इसका मुतज़ाद ये। तो 2 मुतज़ाद आदाद की जमा 0 होती है। यहाँ पर है चलो मश्क करें। मिसाल नंबर 1 है, मेरे पास 5 रुपये हैं, यानी +5 मस्बत 5। ये 5 रुपये +5। मुझे अम्मा ने 3 रुपये इनाम दिए तो वो भी आपके पास आ गए। तो 3 रुपये इनाम दिए तो वो अदद कितना होगा, +3। इस तरह से +3। अब मेरे पास कुल 8 रुपये हो गए, क्या करें हमने, ₹5 थे जमा, अम्मा ने 3 रुपये दिए तो +5 +3 +8। +8 में हम जमा की अलामत लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। दूसरा है, उमर को एक पेन खरीदने के लिए सुमन ने 3 रुपये और राजू ने 5 रुपये उधार लिए। उमर को एक पेन खरीदने के लिए उसने सुमन से 3 रुपये लिए और राजू से 5 रुपये लिए। देखिए, उमर को एक पेन खरीदने के लिए उसने सुमन से 3 रुपये उधार लिए तो 3 रुपये लिए, ये मनफी अलामत के साथ। राजू से 5 रुपये लिए तो 5 के आगे ये मनफी अलामत। 5 और 3 यहाँ दोनों अलामत यकसा हैं, तो 5 और 3 8 और 8 के आगे भी मनफी लगेगा, यानी -8 रुपये उसने उधार लिए, मतलब 8 रुपये उसने उधार लिए। इस तरह से। तीसरी मिसाल देखिए, रोहन ने एक पेन खरीदने के लिए दोस्त के पास से 8 रुपये कर्ज लिया।
₹8 कर्ज लिया यानी -8। और रोहन की माँ ने रोहन को खाने के लिए ₹6 दिए, यानी रोहन के पास जमा हुआ है ₹6 यानी प्लस जमा 6। रोहन ने राजू को ₹6 वापस किए। तो देखिए रोहन को माँ से मिले ₹6 जो जमा थे उसके पास, दोस्त के पास है उसने ₹8 उधार लिए। अब वो क्या करेगा कि ये ₹6 रोहन को दे देगा और फिर उसको कितने रुपए बाद में देना पड़ेगा, ₹8 उधार लिए तो ₹2। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ₹8 रोहन ने उधार लिए, उसकी माँ ने उसको ₹6 दिए। 8 और 6 दोनों के साथ में अलामत मुख्तलिफ है, तो 8 और 6 का फर्क 2, बड़ी अदद के सामने की अलामत। ₹2 के आगे -2 है, इसका मतलब ये है कि दोस्त को ₹2 और वापस करना है। रिंकू के पास ₹10 है, उसमें से उसने ₹6 खर्च किए। रिंकू के पास जो रकम है इस तरह लिखेंगे, रिंकू के पास ₹10 जमा है तो हम लिखेंगे +10 जमा 10। उसने ₹6 खर्च किए यानी ख़त्म हो गए उसके पास से, चले गए, तो उसको लिखेंगे -6 या -6। और अब 6 और 10 का फ़र्क लेंगे, बचा 4, बड़ी अदद के सामने की अलामत जमा। रिंकू के पास ₹10 जमा है तो +10, ₹6 खर्च कर दिए तो -6। अलामत अलग अलग है 10 और 6 के साथ में, तो 10 और 6 का फर्क 4, बड़ी अदद के सामने की अलामत प्लस। तो अब ये +4 का मतलब होता है रिंकू के पास जो ₹10 थे उसने ₹6 खर्च कर दिए, तो अब उसके पास ₹4 बाकी बचे हैं, जमा है। यकसा अलामत वाले सही आदाद की जमा करते वक्त अलामत का ख्याल किए बगैर आदाद की जमा की जाए, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, जमा करके अलामत वही लिखना है। दो मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदाद की जमा करते वक्त अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक किया जाए और बड़ी अदद के सामने की अलामत लगा दी जाए। यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज है, मश्की सवालात है, हल कीजिए। ज़ैल के आदाद के मुतज़ाद आदाद लिखिए, यहाँ पर आदाद लिखे हुए हैं, यहाँ मुतज़ाद आदाद लिखना है। आपको पता है मुतज़ाद किसको कहते हैं। ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, -6 3 0 -5, यहाँ पर 7 3 +4 -2। इसका मतलब है यहाँ पे -6 + 7 करना है। तो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये इस तरह का जो कॉलम बना हुआ है, आपको ये अपनी कॉपी में कॉलम बनाना है, थोड़ा सा ये बड़ा बनाना। यहाँ पर जैसे ये -6 + 7, तो इसको यहाँ पर लिखना है -6 + 7, अलग अलग अलामत है, 6 और 7 का फर्क लेंगे, एक बड़ी अदद के सामने की अलामत। ऐसे ये सबको लिखकर इसको हल करना है। तो इस तरह से ये सही आदाद की जमा। यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट्स और दिए हैं कि दिए हुए मस्बत और मनफी अददों की जमा कर सकते हैं, दिए हुए मस्बत और मनफी अददों के मुतज़ाद लिख सकते हैं। ये बात आपको इसके ज़रिए से समझ में आ गई है।